बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक अनदर ग्रुप या डिवीज़न डिस्कस करने वाले हैं फंजाई का, और इस डिवीज़न या ग्रुप का नेम है बीसीडियो माइकोटा। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं बीसीडियो माइकोटा ग्रुप या डिवीज़न के बारे में। तो हेडिंग हमारा वही पुराना हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में हमने दो डिवीज़न या दो ग्रुप डिस्कस कर लिए थे, एक था जाइगोमाइकोटा और दूसरा था एस्कोमाइकोटा। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीसीडियो माइकोटा, जो हमारे सिलेबस में लास्ट वन ग्रुप दिया गया है। और पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बाकी मानदा 3 डिवीज़न या ग्रुप्स जो हैं काट्राइडोमाइकोटा, मस्टिगोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइकोटा, ये आप लोग हायर लेवल पे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं बीसीडियो माइकोटा हेडिंग से। तो हेडिंग हमारा अगेन यहाँ पे क्या है, बीसीडियो माइकोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। तो बीसीडियो माइकोटा वर्ड जो है ये दो अल्फाजों से मिलकर बनाया गया है। इसमें फर्स्ट वन है बीसीडियो। बीसीडियो की मीनिंग है बीसीडियम। इससे क्या मुराद है, बीसीडियम। बीसीडियम एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनके मेंबर्स के अंदर बनता है। बीसीडियो माइकोटा के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बीसीडियम कहा जाता है। तो यहाँ पे बीसीडियो वर्ड से मुराद है बीसीडियम। और दूसरा क्या है, माइकोटा। और माइकोटा से सिंपली क्या मुराद है, फंजाई। माइकोटा की मीनिंग होता है फंजाई। तो ये ऐसे फंजाई हैं जो कि बीसीडियम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये बीसीडियम क्या होता है, ये एक क्लब शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लब शेप कैसे होता है आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा बीसीडियो माइकोटा डिवीज़न या ग्रुप जो है इसके लिए एक अनदर नेम भी यूज़ होता है, आल्सो कॉल्ड क्लब फंजाई। इनको क्लब फंजाई भी कहा जाता है। क्लब फंजाई इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर ये बेसिडियम जो बनता है ये क्लब शेप का होता है। क्लब शेप कैसे होता है आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइफ साइकिल में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन क्या है, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक। अब बेसिडियो माइकोटा डिवीज़न या ग्रुप जो है फंजाई का, इनके मेंबर्स के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि बेसिडियो माइकोटा ग्रुप जो है इसके अंदर जो मेंबर्स मौजूद हैं उन मेंबर्स में से हम कोई एक मेंबर उठाते हैं और उनका पूरा लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं। क्योंकि यहाँ पे थ्योरी में हमने कुछ ऐसे पॉइंट लिख दिए हैं, अगर हम इनका लाइफ साइकिल डिस्कस ना करें तो फिर ये पॉइंट समझना मुश्किल है। तो पहले ऐसा करते हैं कि बेसिडियो माइकोटा के मेंबर जो हैं उनसे एक एग्जाम्पल उठाते हैं और उसका लाइफ साइकिल देखते हैं, ताकि इनके अंदर जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मौजूद है ताकि हमें ये समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं यहाँ पर। तो बेसिडियो माइकोटा डिवीज़न जो है इसमें एक मेंबर है जिसका नाम है एग्रिकस कैम्पेस्ट्रिस। एक मशरूम है जिसका नाम है एग्रिकस कैम्पेस्ट्रिस। तो एग्रिकस मशरूम फंगस जो है इसका हम लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया लाइफ साइकिल ऑफ एग्रिकस। अब यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ये लाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइसीलियम दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा स्ट्रक्चर जो हमने बना दिया है इसको कहा जाता है सेकेंडरी माइसीलियम, क्योंकि इसके सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई मौजूद हैं। 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इसके अंदर मौजूद है। ये एक सेल है। और एक बात ये कि एग्रिकस फंगस जो है ये सेप्टेड होता है, इसका बॉडी सेप्टेड होता है। तो ये हो गया एग्रिकस का बॉडी माइसीलियम, या आप लोग ऐसा कहें कि ये हमने उठा दिया है एग्रिकस फंगस का एक हाइपी हमने उठा दिया है, ठीक है। और इसके लिए दूसरा नेम, एक तो ये हो गया सेकेंडरी माइसीलियम, दूसरा नेम इसके लिए यूज़ होता है डाइकैरियोटिक माइसीलियम, क्योंकि इसके बॉडी के जो सेल है इनके अंदर दो न्यूक्लियाई मौजूद है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। और एक बात और, ये न्यूक्लियाई जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, तो यहाँ पे मैं इन लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस माइसीलियम के ऊपर आगे एक स्ट्रक्चर उगने लगता है, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है जिसको कहा जाता है फ्रूटिंग बॉडी। ये स्ट्रक्चर कहलाया जाता है फ्रूटिंग बॉडी। या फ्रूटिंग बॉडी के अलावा इसके लिए दूसरा नेम इस्तेमाल होता है बेसिडियो कार्प। दिस इज अ फ्रूटिंग बॉडी या बेसिडियो कार्प। अब इस बेसिडियो कार्प के सेल जो है ये भी डाइकैरियोटिक होते हैं, और इनके मुख्तलिफ पार्ट्स क्या क्या हैं तो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये डंडानुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइप। इस डंडानुमा स्ट्रक्चर को स्टाइप कहा जाता है। यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर पड़ा होता है जो मैंने
ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनुलस, इसको कहा जाता है एनुलस, या इसके लिए एक अनदर नेम रिंग यूज़ होता है। रिंग के अलावा इसको कॉलर भी कहा जाता है। ठीक है, कॉलर्स से आगे यहाँ पर एक और अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस अम्ब्रेला लाइक, या आप लोग ऐसा कहें कि कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहा जाता है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको कहा जाता है कैप, या इसके लिए दूसरा नाम पाइलस यूज़ होता है। ठीक है, अब इस कैप के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, डूबी हुई जगह पड़ी होती हैं। इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है गेल्स। तो ये ये ग्रीन कलर से लाइन जो मैंने रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ये क्या हैं? दीज आर कॉल्ड गेल्स। ठीक है, तो ये हो गए मुख्तलिफ पार्ट्स किस चीज़ के? बेसिडियो कार्प के। अब आगे देखो, यहाँ से ये गेल्स जो है इसका हमने थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से उठा दिया और इसको यहाँ पे मैग्नीफाई कर दिया। अब इसका अगर मैग्नीफाई स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस तरह होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है दिस इज द कैप पोर्शन, ये कैप वाला पोर्शन है और इसको कैप कहा जाता है। नीचे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है इनको कहा जाता है गेल्स। तो ये हो गए गेल्स। अब इन गेल्स के ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो यहाँ पे मैंने ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो यहाँ से मैंने एक दानानुमा स्ट्रक्चर को उठा दिया और इसका स्ट्रक्चर मैग्नीफाई कर दिया। तो इसके अंदर बहुत सारे हाईपी मौजूद होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर से कुछ हाईपी बना दिए हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। दीज हाईपी आर कलेक्टिवली कॉल्ड, इन्होंने जो सेक्शन बना दिया है, दिस सेक्शन इज कॉल्ड ट्रामा, इसको कहा जाता है ट्रामा। अब इसके नीचे कुछ और हाईपी होते हैं जो कि बेसिकली इन ही हाईपी से एराइज होते हैं। दीज हाईपी कलेक्टिवली कॉल्ड सब हाइमेनियम, दिस इज कॉल्ड सब हाइमेनियम हाईपी। और सब हाइमेनियम हाईपी के साथ कुछ और स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं विच आर कॉल्ड हाइमेनियम। ठीक है, अब इन हाइमेनियम पोर्शन में या इस लेयर में यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ये दिखाई दे रहे होंगे। दी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड बेसिडियम, इनको कहा जाता है बेसिडियम, और ये क्लब शेप के होते हैं। यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक बेसिडियम उठा दिया। तो एक बेसिडियम को जब हम उठाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, दिखाई दे रहा है। क्लब शेप जो है कुछ इस तरह का होता है, इसका एक एंड थिक होता है और दूसरा एंड जो होता है ये टेपरिंग होता है। इसके अंदर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी सेल हैं, इन हाईपीस में जितने भी सेल हैं, इन सब के अंदर, हर एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और दोनों क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो ये हो गया एक बेसिडियम। अब आगे क्या होता है, इस बेसिडियम के अंदर ये 2 न्यूक्लियाई जो हैं ये आपस में फ्यूज़ होने लगते हैं और इनसे बनता है एक डिप्लॉइड सेल जिसको कहा जाता है जाइगोट। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है कार्योगेमी। तो यहाँ पे कार्योगेमी होने लगता है। यह सेल जो बन गया ये डिप्लॉइड इन नेचर है और इसको जाइगोट का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जाइगोट। यहाँ तक ये लाइन जो मैंने खींच दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितना पोर्शन था ये डाइकार्योटिक माइसीलियम का था। ठीक है, इससे आगे ये क्या है, ये डिप्लॉइड है और ये जितने भी सेल थे हैप्लॉइड थे लेकिन डाइकार्योटिक थे। अब ये मोनोकार्योटिक है लेकिन डिप्लॉइड है। अब आगे देखो, आगे क्या होता है, इस बेसिडियम के अंदर जो जाइगोट बन चुका है इसमें मियोसिस होने लगता है। मियोसिस जब इसके अंदर हो जाता है तो इससे अगेन 4 हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं। ये रेड डॉट दिखाई दे रहे हैं, दीज आर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। इनसे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं, या आप लोग ऐसा कहें 4 हैप्लॉइड सेल इससे बन जाते हैं। फिर क्या होता है, इस बेसिडियम के ऊपर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होने लगते हैं और इन बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है स्टिरिगमेटा। ठीक है, तो 4 बर्ड लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर एराइज होने लगते हैं विच आर कॉल्ड स्टिरिगमेटा। अब आगे देखो आगे क्या होता है, ये स्टिरिगमेटा साइज में बढ़ने लगते हैं और ग्रो कर पाते हैं। ग्रो करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये सेल जो बन चुके हैं, एक एक सेल इस एक बर्ड के अंदर चला जाता है। ठीक है, एक इसके अंदर चला गया, एक इसके अंदर और एक इसके अंदर और 4th वन इसके अंदर चले गए इसके अंदर। फिर क्या होता है, इनसे ये सेल सिपारेट होने लगते हैं। जब सिपारेट होने लगते हैं तो इनसे बन जाते हैं क्या, बेसिडियोस्पोर। और ये बेसिडियोस्पोर कैसे होते हैं, ये हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। कुछ बेसिडियोस्पोर जो हैं डेवलप हो जाते हैं
एक तरह के माइसीलियम में और कुछ डेवलप हो जाते हैं दूसरी तरह के माइसीलियम में। यहाँ पे मैंने इसको पॉजिटिव माइसीलियम का नाम दे दिया और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया नेगेटिव माइसीलियम। ठीक है, ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है किस चीज़ का, माइसीलियम का। अब ये माइसीलियम जो है एक ये ऊपर हो गया दूसरा ये नीचे, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनके सेलों को अगर देखा जाए तो इनके अंदर एक एक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होता है। तो ये माइसीलियम जो है इनको कहा जाता है प्राइमरी माइसीलियम और इनके लिए दूसरा नेम होता है मोनोकार्योटिक माइसीलियम। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि इस एक माइसीलियम से और दूसरे माइसीलियम से, एक हाई पी इससे और एक हाई पी इस नेगेटिव माइसीलियम से, ये आपस में इकट्ठे होने लगते हैं और फिर बनाते हैं डाइकार्योटिक माइसीलियम। और फिर डाइकार्योटिक माइसीलियम के ऊपर अगेन प्रोटीन बॉडी बनता है और इसी तरह यह साइकिल कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ एग्रीकस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। कैसे, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, डाइकार्योटिक माइसीलियम है। डाइकार्योटिक माइसीलियम के ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है विच इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। इस बेसिडियोकार्प के लिए थर्ड वन नेम जो है वो यूज़ होता है टर्शरी माइसीलियम। इसको फ्रूटिंग बॉडी या टर्शरी माइसीलियम भी कहा जाता है। तो एक हो गया डाइकार्योटिक माइसीलियम, दूसरा हो गया टर्शरी माइसीलियम। और कार्योगेमी से आगे ये स्ट्रक्चर जो बनते हैं दिस इज मोनोकार्योटिक माइसीलियम। ये मोनोकार्योटिक माइसीलियम का पोर्शन है। तो यहाँ पे इसके लाइफ साइकिल में 3 किस्म के माइसीलियम देखने को मिलते हैं, एक मोनोकार्योटिक, दूसरा डाइकार्योटिक और एक थर्ड वन जो है बेसिडियोकार्प। ये जो है ये इसको टर्शरी माइसीलियम कहा जाता है। ठीक है, अब आगे जाते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। तो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक में इनका पहला कैरेक्टर है नंबर ऑफ स्पीशीज। इस ग्रुप में कितने स्पीशीज रखे गए हैं। एडवांस ग्रुप ऑफ फंजाई, ये एक एडवांस ग्रुप है फंजाई का कंटेनिंग अप टू 25,000 स्पीशी और इसके अंदर तकरीबन 25,000 स्पीशीज मौजूद हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वन देखो, हैबिटेट, रहने की जगह, ये कहाँ पे रहते हैं। सम आर फाउंड ऑन डिके ट्री ट्रंक, ये कुछ सड़े हुए दरख्तों के तनों के ऊपर पाए जाते हैं। सम आर पैरासाइट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और कुछ पैरासाइट होते हैं प्लांट और एनिमल्स के। आगे देखो, हाईपी इनका कैसे होता है, सेप्टेड हाईपी होता है, मल्टी सेलुलर होता है एंड फ्रीली ब्रांचेस, और इनके ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द मोनोकार्योटिक माइसीलियम जो है ये प्रोड्यूस करता है डाइकार्योटिक माइसीलियम। कैसे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्लाज्मोगेमी हुआ, जाइगोट बन गए, जाइगोट से आगे मोनोकार्योटिक माइसीलियम बन गए, मोनोकार्योटिक माइसीलियम से आगे डाइकार्योटिक माइसीलियम बन गए, डाइकार्योटिक माइसीलियम में फिर प्लाज्मोगेमी हुआ, फिर मोनोकार्योटिक। तो यहाँ पे क्या होता है, मोनोकार्योटिक माइसीलियम डाइकार्योटिक माइसीलियम प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आगे देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाई ओइडिया, कोनिडिया एंड क्लेमेडोस्पोर। कुछ मेंबर में ओइडिया के जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कुछ में कोनिडिया के जरिए होता है, कुछ में क्लेमेडोस्पोर के जरिए होता है, लेकिन ये वेरी रेयर होता है। ठीक है, आगे देखो, इसलिए यहाँ पे हमने इसको डिस्कस भी नहीं किया है। दिस इज़ वेरी रेयर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके मेंबर में बहुत कम पाया जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसे होता है, कुछ जो है आर सेफ्रोफाइट्स, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, सम आर पैरासाइट, और इनके कुछ मेंबर जो है पैरासाइट्स होते हैं। इनके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज इनके अंदर क्या होता है, बेसिडियोकार्प। वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि इनके अंदर फ्रूटिंग बॉडी जो है वो बेसिडियोकार्प होता है। अब आगे देखो, नेक्स्ट वन क्या है, बेसिडियोस्पोर। दे प्रोड्यूस स्पोर, ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं ये फंजाई कॉल्ड बेसिडियोस्पोर, और ये 4 इन नंबर होते हैं ऑन बेसिडियम के ऊपर। पीछे हमने डिस्कस कर लिया लाइफ साइकिल में। टाइप ऑफ माइसीलियम, इनमें माइसीलियम 3 तरह का होता है। प्राइमरी माइसीलियम, दिस इज इनिशियल माइसीलियम फ्रॉम फॉर्म जो कि बनता है बाई बेसिडियोस्पोर। ये बेसिडियोस्पोर बनाता है कौन, ये प्राइमरी माइसीलियम। यहाँ पे बेसिडियोस्पोर है ना, इन्होंने ये प्राइमरी माइसीलियम बना दिया है। दिस इज आल्सो इट इज आल्सो कॉल्ड मोनोकार्योटिक माइसीलियम, इसको मोनोकार्योटिक माइसीलियम भी कहा जाता है। सेकेंडरी माइसीलियम फॉर्म बनाता है बाई क्लैंप कनेक्शन, ये क्लैंप कनेक्शन के जरिए बनता है। ये एक तरीका होता है जिसमें एक सेल से एक आउटग्रोथ एराइज होता है, और वो आउटग्रोथ जो है किसी अनदर फंगस के माइसीलियम का एक हाई पी का जो सेल होता है उसके साथ अटैच होने लगता है। तो
इस मेथड को क्लैंप कनेक्शन कहा जाता है। तो क्लैंप कनेक्शन के ज़रिए सेकेंडरी माइसीलियम होता है, यहाँ पे होता है ना, मोनोकारियोटिक माइसीलियम के दो हाई पीस जो हैं ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्लैंप कनेक्शन का नाम दिया जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डाइकारियोटिक माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम को डाइकारियोटिक माइसीलियम भी कहा जाता है। टर्शरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम फॉर्म अ स्पेशल टिश्यू। ये सेकेंडरी माइसीलियम जो है ये एक स्पेशल टिश्यू बनाता है विच इज़ कॉल्ड बेसिडियोकार्प। इट इज़ आल्सो कॉल्ड टर्शरी माइसीलियम, और इसके लिए दूसरा नेम टर्शरी माइसीलियम यूज़ होता है। इसके अलावा एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसका है मशरूम, रस्ट फंजाई, स्मट फंजाई, पफबाल हो गए। इसके अलावा एग्रिकस। ये है मुख्तलिफ टाइप के एग्जाम्पल बीसीडियो माइकोटा डिवीज़न या ग्रुप के। तो ये था बीसीडियो माइकोटा। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई पढ़ेंगे। अगर कोई बंदा स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहता हो तो आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लें, मैं वाइट बोर्ड से हट जाता हूँ।